काल हर हर महादेव। शंकरं परमानंदं शंकरं व्याधिनाशनं शंकरं शत्रुसंहारं शंकराय नमो नमः। प्रिय महादेव के भक्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इस बार 2023 में 2 श्रावण हैं। 2 श्रावण कैसे हैं? एक तो स्वयं श्रावण है और दूसरा एक अधिक मास भी इस वर्ष जो है श्रावण माह में आया हुआ है। तो भगवान शिव की भक्ति से अधिक गुना लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि शिव भक्ति करते हैं तो शिव जी को ये जो मास है भगवान शिव को बहुत प्रिय है, श्रावण मास। दूसरा विषय जो अधिक मास आया है वो भगवान नारायण को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। तो इस माह में भगवान शंकर की आराधना करना और भगवान नारायण की आराधना करना, भगवान विष्णु की आराधना करना, क्योंकि हरि हरौ, हरि और हर एक, ये दोनों एक दूसरे का भजन करते हैं। अंतःकरण में यदि शिव जी का अंतःकरण देखेंगे तो भगवान नारायण विद्यमान हैं, और नारायण का अंतःकरण देखेंगे तो भगवान शिव जी विद्यमान है, क्योंकि एक दूसरे के जो दोनों कल्याण करते हैं। इस संसार में, इस जगत में, सृष्टि में ये दोनों देवता जो है कल्याण करने के लिए बने हुए हैं। तो शिव जी का अत्यधिक प्रिय मास श्रावण मास, और श्रावण के साथ में पुरुषोत्तम मास। तो इस माह में दोनों को हम प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? पहली बात, कोई नारायण भक्त है, कोई वैष्णव है। नारायण भक्त यानी वैष्णव, तो वैष्णव परंपरा से भगवान नारायण की आराधना करें हम, तो भगवान इस माह में 1 सहस्त्र नित्य नारायण की को जो है तुलसी दल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। हर दिन प्रतिदिन नियम बनाएं हम कि महादेव को कैसे प्रसन्न करना। एक नाम से महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं, इनके अनेक नाम भजन करना पड़ता, अनेक नामों से भगवान का जो है भजन करना पड़ता, क्योंकि हम उस योग्य तो बने कि परमात्मा की कृपा कैसी हो, परमात्मा कैसे प्रसन्न हो। तो उनकी अनेक अनेक प्रकार से पूजा की शास्त्रों में महत्वता बताई है। तुलसी दल अर्पण करें नारायण को। भगवान शिव जी की पूजा करना तो 1 सहस्त्र नाम से या 108 मंत्र से भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पण करें। भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करें, नारायण का रुद्राभिषेक कर्म करें। रुद्र से दुखम दावयति सहते रुद्र, जो दुखों का दूर कर दे वो कौन है? रुद्र। तो भगवान शंकर की आराधना करें। तो दोनों की आराधना करने से इसमें जो लाभ होगा वो अनंतों गुना लाभ होगा। जैसे एक माह में हम शिव जी की आराधना करते हैं तो पुण्यों का वृद्धि होती है और पापों का शमन होता है। दूसरे महीने में आराधना करते हैं हम, 12 महीने की आराधना का बता रहे हैं हम, तो जो 12 महीने में जो फल मिलता है वो 1 मास में शंकर जी का पूजन करने से फल प्राप्त होता है। और इस बार जो है, जो बरसों तक जो शंकर और नारायण की पूजा करने का फल मिलता है वो केवल ये 2 माह में भगवान शंकर की आराधना करने से फल की प्राप्ति होती है। तो शिव जी का पूजन कैसे करें? शिव मंदिर जाएं, भगवान का चावल लेकर ध्यान करके भगवान को अर्पण करें, भगवान को जल चढ़ावें, उसके बाद पंचामृत चढ़ाएं, बढ़िया वस्त्र पहना, यज्ञोपवीत पहना, भगवान को त्रिपुंड लगाएं, क्योंकि त्रिपुंड लगाने से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। त्रिपुंड के बाद में तिलक लगाएं मध्य में, उसके बाद में बिलपत्र अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें, और जो भी हमको अर्पण करना है संसार में जितनी भी सामग्री जो हम लोग सब खाद्य पदार्थ में जो हम ग्रहण करते हैं वो परमात्मा को भोजन लगाएं। इस मास में सर्वप्रथम में ये 2 मास चल रहे हैं, तो इसमें हम विशेष चीज़ का यह ध्यान दें कि ब्रह्मचर्य का पालन करें दोनों जने। ब्रह्मचर्य पालन करने से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और एक आध्यात्म उन्नति होगी। और जिस व्यक्ति की आध्यात्म उन्नति हो गई है, इस संसार को समझ पाएगा कि संसार में वास्तविकता शिव कौन है और नारायण कौन है। तो इसी प्रकार से शिव और नारायण का पूजा करें, सेवा करें, और ब्राह्मणों को बुलाकर यथाशक्ति दान करें। दान की भी बहुत महत्वता है। ऐसा नहीं कि दान, पंडित जी ने बता दिया दक्षिणा पूजन करवाएं तो वो दक्षिणा अलग करें, उसके बाद में दान अलग करें। दान की बड़ी महिमा है इस माह में। जो दान करता है तो उसको अनंतों गुना फल प्राप्त होता है। पूर्व जन्म की बातें नहीं कर रहे हैं, मरने के बाद मृत्यु उपरांत की बातें नहीं कर रहे हैं। इसी जन्म में यहाँ दान करोगे ब्राह्मणों को, वो आपको प्राप्त होगा।
भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान नारायण की आराधना करें और एकाग्रचित्त होकर जो पुरुषोत्तम महा की जो कथाएं वो श्रवण करें और उसके अनुसार जो नित्य प्रति के दान हैं वो दान करें। और देखा जाए जो 84 महादेव, चतुर्शीति महादेव हमारे उज्जैन में विद्यमान हैं, तो इनकी यात्रा भी इसी समय में शास्त्रों में बताइए कि पुरुषोत्तम मास में जो है 84 महादेव की यात्रा उज्जैन से अगस्त्येश्वर महाराज से प्रारंभ होती है, वापिस अगस्त्येश्वर पे पूर्ण होती है। चतुर्शीति महादेव है, तो 84 लाख जो योनि होती है मानव मात्र में, जो गरुड़ पुराण में दे रखा है, और 84 लाख योनियों से व्यक्ति तर जाता है, उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। सीधी सी बात करें, वो आखिरी में जो है मृत्यु उपरांत जो है शिवलोक को ही गमन करता है, तो उसका जो है महादेव का लोक तो खुल ही जाता है। उसके बाद में पुरुषोत्तम मास में 84 महादेव की यात्रा करेंगे। जो माताएं जो यात्रा करती, सपत्नी करनी चाहिए, माताएं अकेली अकेली नहीं दौड़ लगा के करें, अपने स्वामी को भी साथ में लेकर 84 महादेव की यात्रा करें। यहाँ उज्जैन में सप्त सागर विद्यमान है, विष्णु सागर, रुद्र सागर, पुरुषोत्तम सागर, विष्णु सागर, क्षीर सागर, ऐसे 7 प्रकार के यहाँ उज्जैन में समस्त ब्रह्मांड में जो विष्णु लोक में जो 7 सागर विद्यमान है वो यहीं हमारे उज्जैन अवंतिका तीर्थ में विद्यमान है। यहाँ 9 नारायण भी है, 9 नारायण की यात्राओं का भी जो है यहाँ फल प्राप्त होता है पुरुषोत्तम मास में। और यह अवंतिका भगवान स्वयं महाकाल महाराज की भूमि है, यहाँ किया हुआ पुण्य कर्म अधिक गुना फल होता है। और यहाँ एक मंत्र भी जाप किया जाए, ओम नमः शिवाय, ओम महाकालाय नमः, जिस मंत्र का भी जाप करो तो वो अनंतों गुना हर जगह अपनों को फलीभूत होता है। भगवान सबसे प्रथम बात तो ये है कि शिव भक्त के लिए कि किसी वस्तु और विषय प्राप्ति के लिए शिव आराधना नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो कैसी आराधना करनी चाहिए? आराधना करने के लिए हमारे इष्ट की सिद्धि होनी चाहिए। इष्ट कौन? भगवान स्वयं शंकर। जो शंकर के भक्त हैं वो इष्ट सिद्धि, इष्ट की कृपा हो, इष्ट उनके साथ में ही विद्यमान रहें। शास्त्रों में बताते हैं कि जो 1 वर्ष तक जो शिव की आराधना कर लेता है वो स्वयं जो है शिव स्वरूप हो जाता है, वो इस जगत में पूजित होता है ना। तो शंकर के नाम की बड़ी महत्वता है, शिव के नाम की बड़ी महत्वता है। और जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है और जो श्रावण मास चल रहा है, ये 12 वर्षों या अनादि जो वर्षों तक जो समय तपस्या तप तपादि करने से जो फल मिलता है वो केवल 1 माह और श्रावण मास में जो है पूजा, भक्ति, सेवा, भजन, इससे जो है लाभ होता है। बोलो महाकाल महाराज की जय।